राहुल गांधी की सदस्यता खत्म कराने के लिए स्वयं मोदी जी लोकसभा स्पीकर से मिले हों, जाके माननीय लोकसभा स्पीकर के पास मिले, जाके अपने वरिष्ठ मंत्रियों के साथ मिले, सहयोगियों के साथ मिले। राहुल गांधी कभी प्रधानमंत्री के सपने देखने वाला व्यक्ति ही नहीं है। ना राहुल गांधी प्रधानमंत्री के सपने देखने वाला व्यक्ति है, ना सोनिया गांधी, ना प्रियंका गांधी। अगर वो सपने देखने वाले व्यक्ति होते तो अब तक उनके नाम के आगे सोनिया गांधी भूतपूर्व प्रधानमंत्री, प्रियंका गांधी भूतपूर्व प्रधानमंत्री, राहुल गांधी भूतपूर्व प्रधानमंत्री और मनमोहन सिंह भूतपूर्व प्रधानमंत्री, चारों रह सकते थे। मनमोहन सिंह जी को अकेले उन्होंने प्रधानमंत्री 2 बार रखा। या तो 13-13 दिन में प्रधानमंत्री रहे। क्या बात आप करते हो? अटल जी, चौधरी चरण सिंह कम दिनों के, इंद्र कुमार गुजराल जी, पीवी नरसिम्हा कितने कम समय के प्रधानमंत्री रहे। राहुल गांधी और मजबूत होके निकलेंगे। लेकिन आभूषण राहुल गांधी ने पैदल चलकर कन्याकुमारी से कश्मीर तक की यात्रा करके कुछ तो पाया ही है, कुछ तो शरीर मजबूत हुआ है। जो व्यक्ति चांदी का चम्मच लेके जन्म ले, सोचिए आप, वो ऐसे खानदान से रहे, तो वो व्यक्ति पैदल चल के वहां तक पहुंचा है, कश्मीर तक। सर्दी, गर्मी, बारिश आपने देखे उनके दृश्य, उनकी उमड़ती भीड़ देखी आपने जन सैलाब देखा। कोई ऐसा शहर नहीं बता दो आप जहां राहुल गांधी के पास कम लोग हों। हर शहर में भीड़ उमड़ रही थी। ऐसे अहंकारी, पहनावा अहंकारी है, बताओ क्या है? माफी क्यों नहीं मांग पाए? टी शर्ट पहन के बंदा वहां से चलता रहा। आप सोचिए, छोटी बात नहीं, कुर्ता पाजामा, अपनी फटी जेब दिखाने वाला कोई इस देश का ऐसा राजनेता हुआ है जिसने अपनी फटी जेब भी दिखा दी हो कि देखो साहब हमारी। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ गौरव राजेंद्र। और जिस तरीके से लगातार आप देख पा रहे हैं कि बीते कुछ दिनों से सियासत में हलचल मची हुई है। राहुल गांधी के नाम को लेकर जिस तरीके से पूरी तरह कांग्रेस पार्टी में भूचाल आया हुआ है, राहुल गांधी की सदस्यता चली जाती है, बंगला खाली होकर राहुल जी का सामान जो है उनके मां सोनिया गांधी के घर में शिफ्ट हो जाता है, यानी कि राहुल गांधी जी अब जो है सोनिया गांधी जी के घर में रहेंगे। दूसरी तरफ सूरत कोर्ट में जो है उनका अपील जो है और सुनवाई चल ही रही थी कि ऐसे में जो है पटना में एक और केस दर्ज हो जाता है। वहां पर भी मानहानि का केस होता है। वहां पर जज की तरफ से कहा जाता है सुनवाई में कि राहुल गांधी हाजिर हों। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि क्या राहुल गांधी की जो मुसीबतें जिस तरफ कांग्रेस पार्टी चाह रही थी कि कम हो, लेकिन वो कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। क्या आने वाले दिन में राहुल गांधी 2024 के लिए चुनाव में उतरने के लिए तैयार रहेंगे? क्या उनको सदस्यता वापस होगी? क्या चुनाव लड़ पाएंगे? क्या सदस्यता जो है वापस होगी? बंगला बहाल होगा? उन सभी तमाम सारे जो सवाल हैं, उन पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ जाने माना चेहरा, सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील डॉक्टर एपी सिंह जी हमारे साथ हैं, जो कि बताएंगे कि किस तरीके से जो है सुनवाई के दौरान कोर्ट के अंदर क्या कुछ किस तरीके से होता है और किस तरीके की सुनवाई हुई। सर, स्वागत है आपका। जी। मैं आपको से जानना चाहता हूं कि जिस कैसे जो है सूरत कोर्ट में जो है सुनवाई हुई होगी, कोर्ट में किस तरीके से ट्रायल हुआ होगा, आखिरकार 20 तारीख समय दिया गया है। नहीं, 20 तारीख तो ऑनरेबल कोर्ट ने अपने हिसाब से डेट हम्म, देती है, क्या हम्म, सुनना है, कितना टाइम लगना है, केसेस की लिस्ट होती है। उस लिस्ट के आधार पर आगे प्रोसेस होता है, हम्म, वो वैसा होना चाहिए। हम्म, लेकिन जिस तरह से हुआ, हम्म, जिस मनोभाव के साथ राहुल गांधी के साथ ये सारा प्रकरण हुआ, वो उतना हम्म, उचित नहीं था। केस रजिस्ट्रेशन से लेकर ट्रायल के दौरान ये सब जो चीजें हुई, कई बार ये भी बात आई कि जज चेंज किए जा रहे हैं, जज चेंज हो रहे हैं। खड़गे साहब ने भी ओपनली कहा कि हमें तभी पता चल गया था कि जज चेंज हो रहे हैं, इस तरह हो रहा है। ऐसा न्यायिक प्रक्रिया में नहीं होना चाहिए। न्याय पर भरोसा सबका होता है, सबको होना चाहिए, और न्यायिक प्रक्रिया को भरोसा अपने पे सबको बनाए रखना चाहिए। उस पर ऐसा कार्य करना चाहिए जो न्यायिक प्रक्रिया पर सबका भरोसा बना रहे। राहुल गांधी भी केस देखिए, राजा हो, रंक हो, फकीर हो, अमीर हो, या हो कोई, चाहे देश का माननीय राष्ट्रपति हो, चाहे चौकीदार हो, चपरासी हो, बात ये नहीं, न्याय के प्रति सबकी आस्था बनी रहनी चाहिए। अगर उस केस को राजनीति से प्रेरित रजिस्टर कराया गया, जैसा कि बाद में पता चला कि राजनीति से प्रेरित करके उस केस को रजिस्टर्ड किया गया, उसी आधार पर ट्रायल हुआ, उसी आधार पर जल्दी जल्दी ट्रायल हुआ। लोग कह रहे हैं कि 24 को मान के किया गया, पहले किया गया, किस तरह से किया गया, वो उचित नहीं है, होना नहीं चाहिए। देखिए, राहुल गांधी इस देश के सर्वमान्य नेता हैं। कांग्रेस पार्टी
पुरानी पार्टियों में से एक है। पहले तो एक कांग्रेस ही होती थी। जी। सब उसी में से निकल के आए, उसी की पंखुड़ियाँ हैं, उसी की टहनी है, उसी की डाली हैं, उससे ही बने हैं। हुँ, और देश पे शासन भी किया। अब वाले कहेंगे कि गलत किया, अच्छा नहीं किया, लेकिन उस समय की जो परिस्थितियाँ रहीं, चाहे पाकिस्तान युद्ध हुआ, चाहे चाइना से लड़ना हुँ, पड़ा, चाहे बांग्लादेश की बात आई, चाहे बीमारियों की बात आई, चाहे महामारी की बात आई, चाहे कुछ भी आया, हुँ, लेकिन कांग्रेस ने मजबूती के साथ संघर्ष किया। चाहे जवाहरलाल नेहरू जी का शासनकाल रहा हो, हुँ, उस समय लोग नहीं विरोध करते। बाद में अब तो आप कुछ भी कहें, हुँ, इंदिरा जी का शासनकाल, ऐसी इंदिरा जी ऐसी महिला थी, पहली महिला थी, आयरन लेडी कही गई। साथ में अगर लोग कहते हैं मीसा हुआ, इमरजेंसी लगा दी गई, नसबंदी हुई, ये हुई, ये बुराइयों में गिनते हैं लोग। हुँ, लेकिन हर एक की अच्छाइयाँ होती हैं, हुँ, और जब वो व्यक्ति नहीं रहता तो उसकी अच्छाइयों की बात की जानी चाहिए, बुराइयों की नहीं की जानी चाहिए। ऐसी हमारी सांस्कृतिक परंपरा है, ऐसी विरासत है। लेकिन ये भी सत्य है कि इंदिरा गांधी ने अपने जीवन काल में संघर्ष किया, और वो एक ऐसी महिला थीं हुँ, जो देश के लिए, सोचिए ना भाव, हुँ, जब वो भुवनेश्वर से अपनी आखिरी यात्रा, उड़ीसा भुवनेश्वर से आखिरी यात्रा करके आई, हुँ, तो उनका क्या भाषण था? हुँ, मेरे खून का एक-एक कतरा, जी, मेरे खून का एक-एक कतरा इस देश को, इस देश की एकता, अखंडता जिसकी आज बात कर रहे हैं आप, हुँ, हमारे देश में एकता, अखंडता की बात कर रहे हैं, हुँ, कि हमारी भाषाएं अलग हो सकती हैं, हमारी जाति, क्षेत्र, रंग, रूप, खाना, पीना, पूजा, पहनावा, सब कुछ अलग हो सकता है, लेकिन हमारी एकता हुँ, एक है। हुँ, हम एक हैं। हुँ, अखंडता में एकता हुँ, का नारा हमारा तब भी था, आज भी है, मोदी जी के समय भी है, इंदिरा जी के समय भी था, राहुल गांधी के और मनमोहन सिंह जी और सोनिया गांधी के समय भी था, और राजीव गांधी के समय भी था, जवाहरलाल नेहरू। तो इंदिरा जी ने जो भाषण दिया कि मेरे खून का एक-एक कतरा हुँ, देश की एकता, अखंडता को मजबूती देगा, ये हुँ। छोटी बात नहीं थी। लेकिन सर सवाल यहाँ पर ये उठता है कि ये इस केस में कितना जो है पहलू राहुल गांधी जी के पक्ष में है? कितना जो है समय राहुल गांधी जी के साथ दे सकता है इस पूरे केस में? नहीं, देखिए अब उन्होंने कितने नेता, केजरीवाल ने कितने केसों में माफी माँग ली। हुँ, गांधीवादी अन्ना हजारे जी के प्रणेता से चले, हुँ, इंडिया अगेंस्ट करप्शन से आंदोलन हुँ, चला, हम सब साथ थे। हुँ, तो उसमें केजरीवाल जी ने कितने लोगों से माफ़ी माँग ली, कितने लोग केसों में माफ़ी माँग ली, कोई बात नहीं। हुँ। माफ़ी माँगना उनकी शायद स्ट्रेटेजी में नहीं था, या उन्हें सही बताया नहीं गया, तो कुछ नहीं अहंकार कहते की इसे। वजह से माफ़ी नहीं माफ़ी माँग लेते तो इतना बड़ा मसला ही नहीं होता सर। नहीं, राहुल में अहंकार नहीं है, हुँ, राहुल अहंकारी नहीं है। नित अहंकारी राहुल गांधी हुँ, साधारण व्यक्ति हैं, सामंजस्य रखने वाले हुँ, व्यक्ति हैं। आपने भारत जोड़ो यात्रा में हुँ। कश्मीर, कन्याकुमारी से कश्मीर तक देखा, कहीं अहंकार की झलक नहीं दिखी। तो माफ़ी क्यों नहीं झोपड़ी में माँग जाग रहे हैं, झुग्गी में भी जा रहे हैं, गरीब से भी मिल रहे हैं, पैदल यात्रा कर रहे हैं, बच्चों से भी मिल रहे हैं। सब धर्म, जाति, मजहब, क्षेत्र, भाषा, संप्रदाय के काले, गोरे, पीले, नीले, हरे, गुलाबी, सबसे मिल रहे हैं, दिल हुँ, खोल के मिल रहे हैं। हुँ। उनको अहंकारी तो नहीं कह सकते। अच्छा सवाल यहाँ पर ये भी कहाँ से अहंकारी? पहनावा अहंकारी है, हाँ, बताओ? क्या तो एक माफ़ी क्यों टी-शर्ट, नहीं माँग एक पाए? टी-शर्ट हुँ, पहन के बंदा वहाँ से चलता रहा। हुँ, आप सोचिए, छोटी बात नहीं, हुँ, कुर्ता-पाजामा, अपनी फटी जेब दिखाने वाला हुँ, कोई इस देश का ऐसा राजनेता हुआ है, हुँ, जिसने अपनी फटी जेब भी दिखा दी हो कि हुँ, देखो साहब हमारी तो जेब फटी है। हाँ, उनका ये आरोप था, हुँ, वो थोड़ा-सा डिसबैलेंस हो गया होगा कि मोदी के नाम लेके बोलते, हुँ, नीरव मोदी, ये मोदी, ये मोदी, ये मोदी, ये मोदी भ्रष्टाचारी हैं, हुँ, बाहर चले गए। ये सत्य है, हुँ, गए हैं लोग, हुँ, घोटाला हुआ है, हुँ, पैसों का स्कैम हुआ है, हुँ, बाहर बैठे हुए हैं, हुँ, बाहर रह रहे हैं, अभी भारत नहीं आ पाए, हुँ, पैसा लेके यहाँ का बैठे हैं, बड़े घोटाले हुए। हुँ, तो कभी भी घोटाला या अपराधी की जाति, क्षेत्र, भाषा, संप्रदाय नहीं होता। हुँ, घोटालेबाज का या अभियुक्त का, मुलजिम का कोई धर्म नहीं होता। हुँ। उसको धर्म से नहीं आंक सकते, जाति से नहीं आंक सकते। ये बात कही थी उनकी, लेकिन वो इस तरह के ऐसे भाषण में निकल जाती है। वो बहुत ज़्यादा हिंदी के कंट्रोल्ड नहीं है। जैसे माननीय दिग्विजय सिंह जी हैं। दिग्विजय सिंह की दोनों जी की राजा मध्य प्रदेश मुख्यमंत्री रहे, हुँ, केंद्रीय मंत्री रहे, बहुत प्रबुद्ध नेता हैं, राजनेता हैं। अब कोई कहे दिग्विजय सिंह भी घमंड, दिग्विजय सिंह ऐसे राजनेता हैं कि अपने यहाँ जाने वाले हर व्यक्ति से मिलते हैं। हाँ, अगर हैं वो तो हर व्यक्ति से मिलेंगे। हुँ, काम होता नहीं होता अलग बात, लेकिन उनमें आप
खड़गे जी कह लीजिए, जो भी कांग्रेस के वरिष्ठ नेता रहे हैं, मिलने की आदत, लोगों की सुनने की आदत, लेकिन समस्याओं को सुनने की आदत रही है। लेकिन सर इसमें ये भी जोड़ा जा रहा है कि जो वहाँ पर सूरत कोर्ट में जो सुनवाई कर रहे हैं, वो जज रोबिन मोरेन जो है, मोरेरा जी जो अमित शाह का केस किसी वक़्त 2006 में उन्होंने लड़ा था, 2014 तक वो केस लड़ा था। अब जो है उनकी सुनवाई कर रहे हैं, 2018 में वो जज के पर बैठे, तो उसके बाद जो है राहुल गांधी जी की सुनवाई किस पहलू से अब किस एंगल से देखेंगे? क्या कांग्रेस इसीलिए डर रही है? अगर ऐसा है तो उन्हें अपने को अलग कर लेना चाहिए। हुँ, ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने हुँ, कई बार हमारे केसों में, हुँ, जहाँ उनके भतीजे और वो सब वकील रहे होते हैं केस में, हुँ, हट गए, अपने को हटा लिया, हुँ, अपने को हटा लेते हैं। हुँ, ऐसे मामला अगर रहा है, हुँ, आप इस बात को कह रहे हैं कि हुँ, वो अमित शाह जी के वकील रहे थे, जी, अब वो उस केस की सुनवाई कर रहे हैं, हुँ, फिर तो राजनीति से प्रेरित वाली बात आ जाती है हुँ, सामने। फिर तो उन्हें उससे मुक्त हो जाना चाहिए और उस केस को, अपील को दूसरे न्यूट्रल हुँ। जुडिशियल ऑफिसर के पास भेज देना चाहिए, वहाँ भेज देना चाहिए। जिसके वकील रहे हों और वो अब सुनवाई कर रहे हों, तो और क्या वो लगता व्यक्ति है? कहे कि हाँ, राहुल गांधी को अगर आ जाए, सही क्या कहा उन्होंने था, राहुल गांधी सुधर जाएँ नहीं हाँ, तो हाँ, जो राहुल गांधी जी सुधर जाएँ वरना आगे के लिए ठीक नहीं हाँ, होगा। ठीक नहीं होगा। हुँ, तो इस तरह से ये बात उन्हें खुद हट जाना चाहिए। हुँ, जनरली जुडिशियल ऑफिसर, हम वकीलों में से ही जज बनते हैं, हुँ, हम में से ही सब जज बनते हैं, हुँ, पहुँचते अफसर मिलते हैं, तो जी, उन्हें ऐसे मामलों से जो उस पक्ष में रहे हों, हुँ, जो भारतीय जनता पार्टी के लिए जिन्होंने वकालत की हो, उस हुँ, केस में की हो और वही प्रकरण कांग्रेस के एक मुख्य हुँ, व्यक्ति राहुल गांधी का केस चल रहा हो और अपील लंबित हो, राजनीति प्रेरित हो रही है और राहुल गांधी की सदस्यता खत्म कराने के लिए स्वयं हुँ, मोदी जी लोकसभा स्पीकर से मिले हों, जाके माननीय लोकसभा स्पीकर के पास मिले, जाके हुँ, अपने वरिष्ठ मंत्रियों के साथ मिले, सहयोगियों के साथ मिले, क्योंकि माननीय मोदी जी कोई भी मंत्रणा अकेले नहीं करते हैं, जी, सब मंत्रणा करके करते हैं, बातचीत करते के समायोजन बनाते हैं, सबसे सामंजस्य बनाकर हुँ, करते हैं। भारतीय जनता पार्टी की यही खास बात है हुँ, कि वो सामूहिक निर्णय लेते हैं, हुँ, अकेले नहीं लेते हैं। हुँ, तो उन्होंने सामूहिक निर्णय लेकर के माननीय लोकसभा स्पीकर के पास गए, वहाँ डिसाइड हुआ कि ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए। कानून की किताबें खंगाली गईं, माननीय सर्वोच्च न्यायालय के फैसले खंगाले गए, उनको देखा गया, पढ़ा गया, विचार किया गया और उसके आधार पर नोटिफ़िकेशन जारी कर दिया गया कि राहुल गांधी जी की संसदीय सदस्यता खत्म की जाती है और लेटर जारी हुआ। उस नोटिफ़िकेशन में साफ था, पूर्व सांसद एक्स मेंबर ऑफ पार्लियामेंट राहुल गांधी को कॉपी भेज दी गई। लेकिन सूरत की में सुनवाई के दौरान दूसरी तरफ पटना में सुनवाई मानहानि का वहां पे भी केस जज की तरफ से कहा जाता है कि राहुल गांधी हाजिर हों। तो अब ये जो मुश्किलात थे, जो मुश्किलात उनके लिए बनी हुई थी, मुश्किल बनी हुई थी, अब वहां पर जाकर दोहरी मुश्किल हो गई। दोनों तरफ से जो है कांग्रेस गिरती जा रही है। एक तरफ जो है राहुल गांधी जी अपील दायर करते हैं, निकलने की कोशिश करते हैं और दोबारा अपने ही जाल में फंसते जा रहे हैं। क्या लग रहा है कि आने वाले समय में संभव हो जाल पाएगा नहीं, उनके लिए? राजनीति में केस तो मोमेंटो है, मेडल है। राजनीति में लगाए गए केस कभी फंसना नहीं होते हैं, वो तो मेडल माने जाते हैं, वही आभूषण है उनके। केस राजनीति में धुर ही रहे हैं। अब राहुल गांधी और मजबूत होके निकलेंगे। लेकिन आभूषण राहुल है गांधी ने केस। पैदल चलकर हुँ, कन्याकुमारी से कश्मीर तक की यात्रा करके कुछ तो पाया ही है, हुँ, कुछ तो शरीर मजबूत हुआ है। जो व्यक्ति चांदी का चम्मच लेके जन्म ले, हुँ, सोचिए आप, वो ऐसे खानदान से रहे हैं, तो वो व्यक्ति पैदल चल के वहां तक पहुंचा है, हुँ, कश्मीर तक। सर्दी, गर्मी, बारिश आपने देखे उनके दृश्य, उनकी उमड़ती भीड़ देखी आपने, आपने जन सैलाब देखा। हुँ, कोई ऐसा शहर नहीं दिख बता दो आप जहां राहुल गांधी के पास कम लोग हों। हुँ, हर शहर में भीड़ उमड़ रही थी। हुँ। जो उन्होंने कवरेज किया है, उन्होंने देखा है। लेकिन सर ऐसे आभूषणों क और ऐसी चमक का क्या फ़ायदा जो उनकी राजनीति खत्म करा दे, जो उनके सत्ता से दूर करा दे। अब चुनाव नहीं लड़ सकते, तो ऐसे मेडल्स ऐसे केसों का क्या फ़ायदा? उससे तो बचना चाहिए कहीं न कहीं। द जब कांग्रेस एक तरफ जो है कांग्रेस कार्यकर्ता एक तरफ जो है 2024 के सपने देख रहे हैं कि प्रधानमंत्री बनेंगे। अब ऐसे में इस तरीके से 2-3 तरफ से गिर राहुल गए। गांधी कभी प्रधानमंत्री के सपने देखने वाला व्यक्ति ही नहीं है। हुँ, ना राहुल गांधी प्रधानमंत्री के सपने देखने वाला व्यक्ति है, ना सोनिया गांधी, ना प्रियंका गांधी। अगर वो सपने देखने वाले व्यक्ति होते तो हुँ। अब तक उनके नाम के आगे सोनिया गांधी भूतपूर्व प्रधानमंत्री, प्रियंका गांधी भूतपूर्व प्रधानमंत्री, राहुल गांधी भूतपूर्व प्रधानमंत्री और मनमोहन सिंह भूतपूर्व प्रधानमंत्री
चारों रह सकते थे। मनमोहन सिंह जी को अकेले उन्होंने प्रधानमंत्री 2 बार रखा। 2-2 3 साल, यहाँ तो 13-13 दिन में प्रधानमंत्री रहे हैं। क्या बात आप करते हो? अटल जी, चौधरी चरण सिंह कम-कम दिनों के, इंद्र कुमार गुजराल जी, पीवी नरसिम्हा कितने-कितने कम समय के प्रधानमंत्री रहे। इस परिवार में चाहे सोनिया जी हों, चाहे प्रियंका जी हों, चाहे राहुल गांधी जी हो, प्रधानमंत्री बनने की लालसा तो है ही नहीं। ये तो आप दिमाग से निकाल दो कि आप सोचते हो हाँ, लोकसभा सदस्य बनकर, राज्यसभा सदस्य बनकर अपनी बात रखना, सदन में बोलना, विपक्ष की भूमिका निभाना, विपक्ष का कार्य करना, ये तो उनके लिए है। वो इस बात को करते हैं, इसमें कोई शक नहीं, वो करना भी चाहिए। लेकिन आप ये कहें कि उनमें उप प्रधानमंत्री बनने की, केंद्रीय मंत्री बनने की चाह है, वो सब कुछ बन सकते थे। 10 साल उनके पास रहे हैं, 10 साल का बहुत बड़ा कार्यकाल रहा है और बड़े तरीके से रहे हैं, लेकिन उन्होंने मना किया। उन्होंने उसको एक तरह से ठोकर मारी प्रधानमंत्री पद को। ये नहीं कह सकते, ना प्रधानमंत्री बनने का लालच है, देश की सेवा करने का लालच है, उनके खून में है, देश की सेवा करेंगे, देश की, और गेंद जब दबती है तो और उछलती है, ऊपर को ज्यादा जाती है। इसमें निश्चित है केस से कोई ऐसा फर्क नहीं पड़ेगा। उन पर भ्रष्टाचार का कोई केस है, कोई ऐसा देशद्रोह का केस है, को राष्ट्रीय सुरक्षा का खतरा पहले है। से ही बेल पे चल रहे हैं, ये तो बीजेपी भी कहती आ रही है। अब दोबारा अब केस 2 साल की सजा हो गई तो क्या हो? 2 साल की सजा हो गई, अभी अपील डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में पेंडिंग है। ऑनरेबल हाई कोर्ट अहमदाबाद गुजरात के आएगी अपील। अगर वो भी मान ली, मैंने मान लिया 2 साल की सजा बरकरार रहती है तो क्या हो जाए, तो क्या हो गया, कोई बात नहीं, आगे अपील आएगी, गुजरात हाई कोर्ट आएगी, वहां देखा जाएगा, वहां चलेगी, उसमें क्या बात है। वापस आ पाएंगे? अब जज वहां पर वो हैं जो जिनके शाह का केस सुनते हैं, केस लड़ते हैं। ऐसे तो मैं तो लीगल ओपिनियन की बात कहूं तो उन्हें केस से हट जाना चाहिए।